उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। ये जो गोरी, शाहीन, गजनवी, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है। जी हाँ दोस्तों, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। पाकिस्तान इन दिनों गरज तो बहुत रहा है, लेकिन जब बरसने की बारी आएगी तो 93,000 पाकिस्तानियों के सरेंडर हो जाएंगे। जब बरसने की बात आएगी तो यूनाइटेड नेशन के अंदर ये चीखेंगे, लेकिन बॉर्डर पर ये सरेंडर कर देंगे, क्योंकि ये फौज बनी ही सरेंडर फौज है। और यही कारण है कि इनके मिनिस्टर भी आज कायराना धमकी भारत को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर आए हैं जिनका नाम है हानिफ अब्बासी। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो गोरी मिसाइल है, शाहीन मिसाइल है, गजनवी मिसाइल है और 130 एटॉमिक बम हैं, आप ये बताएं कि हमने क्या ये चौकों के अंदर रखने के लिए बनाई हुई हैं? हमने इनका जो रुख है, मुंह है, वो भारत की तरफ कर रखा है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि अगर आप पानी रोकेंगे तो इन मिसाइलों के चलते हम आपको जवाब देंगे। अब दोस्तों, भारत ने पानी रोकने के ऊपर जो एक एक्शन लिया है उससे पाकिस्तान के मिनिस्टर बौखला गए हैं। यही कारण है कि वो भारत से बात करना चाहते हैं, लेकिन भारत कोई बात ही नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के डिप्लोमेटों को एमईए के हेडक्वार्टर से बाहर धकेला जा रहा है कि भाग जाओ पाकिस्तानियों, कोई बात नहीं करनी है तुम्हारे साथ। किस बात की बात करें? और आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिनके अंदर आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो जानवर हैं वो इंसानों से भी ज्यादा समझदार हैं। दोस्तों, आप इन्हें गधे कहिए या घोड़े कहिए, ये आपके सामने है। आपके सामने एक व्यक्ति जो है वो लेटा पड़ा है और ऊपर से ये एक गधे आ रहे हैं, खच्चर आ रहे हैं, घोड़े आ रहे हैं, पता नहीं, लेकिन ये आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, उनके ऊपर से कूद कर जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को भारत के अंदर निहत्थे लोग जहां पर भी मिलते हैं वहीं पर ये गोलियां चला देते हैं। आप देखिए कि 26/11 का हमला हुआ, रेलवे का ब्लास्ट हुआ, कितने एक के बाद एक टेररिस्ट अटैक हुए हैं। इन्होंने निहत्थे बेकसूर लोगों की जानें ले ली हैं और ये सबसे पहले आकर भारत के अंदर घुसकर भारत के लोगों को, निहत्थे लोगों को मार कर जाते हैं। आप सारी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, 1947 से लेकर अब तक ये पाकिस्तानी देश बना ही इसलिए है ताकि भारत को मुश्किल में डाल सके। और दोस्तों, ये तब से हमला कर रहे हैं, भारत ने कभी इनको एक चुनौती नहीं दी। ये आते हैं, कायराना हमला करके जाते हैं और फिर भारत जवाब देता है और ये फिर धमकी देते हैं कि हमने गजनवी, गौरी, शाहीन, ये दोस्तों कन्वर्टेड कौम है। इन्होंने अपने दम पर कभी कोई फैसला लिया नहीं। ये लोगों के इशारों पर, लोगों की उंगलियों पर नाचने वाले लोग हैं। एक समय था ये हिंदू थे, लेकिन कोई आया, तलवार लेकर आया, इनकी गर्दनों पर तलवारें रखी, ये कन्वर्ट हो गए। आज भी कोई 2 पैसे दे दे तो ये भारत के अंदर हमला करवा देते हैं। ये कन्वर्टेड कौम है दोस्तों, इनके ऊपर कोई बिलीव नहीं करता है और इनकी तुलना तो दोस्तों जानवरों से भी नहीं होने लगी है, क्योंकि जानवर भी दोस्तों निहत्थे लोगों को छोड़ देते हैं। जानवर भी जब उनके ऊपर अटैक होता है तब वो अटैक नहीं करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी तो ऐसी कौम बन चुकी है जो जानवरों से भी नीचे गिर गई है। उनकी तुलना तो जानवरों से भी नहीं की जा सकती। तो खैर दोस्तों, ये पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर इतनी बड़ी बड़ी धमकियां तो भारत को दे रहे हैं, लेकिन इनकी गीदड़ भक्ति तब सामने आ जाएगी जब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल कुछ ही सेकंडों के अंदर इनके घर के ऊपर फटेगी। तब इन्हें पता लगेगा कि भारत की मिसाइलें क्या यहाँ पर तेल लेने के लिए थोड़ी ना बनाई गई हैं। भारत की मिसाइलें तो बिना वॉरहेड के भी पाकिस्तान को धुआं धुआं कर देती हैं। पिछले साल ही ब्रह्मोस मिसाइल जब पाकिस्तान के अंदर फटी थी तो दोस्तों इन्होंने देखा ही था। तो दोस्तों, इसके अलावा आप एक वीडियो देखिए कि इजराइल ने गाजा के मुसलमानों का क्या हाल कर दिया है। दोस्तों, आज ये बड़े बड़े पतीले एक चाट कर कचौरी से एक खुरच कर आज अपना पेट पाल रहे हैं। और पाकिस्तानियों के हालात भी ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि इनकी किसी के साथ बनती तो है नहीं और ये बनाते भी नहीं है, क्योंकि कन्वर्टेड कौम है। कोई भी पैसा फेंके उसके हिसाब से ये मुजरा करने के लिए जाने जाते हैं, ड्रामे करने के लिए जाने जाते हैं। और यही कारण है कि ये एक सिचुएशन बनी है। खैर, पाकिस्तानी तो इस तरीके से पतीले के अंदर खुरच कर खाना खाएंगे, पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर की अगर पॉलिसी के हिसाब से ये चलते हैं। तो खैर दोस्तों, जैसी भी पॉलिसी है, भारत हर पॉलिसी के लिए तैयार है और भारत मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार है पाकिस्तानियों को। और जहां तक बात है 130 न्यूक्लियर बॉम्ब्स की और इसी के साथ गाजी, गजनवी, मोहम्मद, शाहीन या फलाना धिमकाना, इनकी जो मिसाइलें हैं दोस्तों, भारत की मिसाइलों के आगे कहीं नहीं टिकते हैं। और भारत के पास S-400 एयर डिफेंस
डिफेंस सिस्टम है, भारत के द्वारा DRDO के बनाए हुए एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। तो दोस्तों दो हाथ अगर ये करना चाहते हैं तो दोस्तों कर लें। 93,000 सैनिकों का सरेंडर ये भूल गए हैं और यादें ताज़ा हो जाएंगी 1971 की भी। खैर दोस्तों, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। अगर